की पिटाई का नया सबूत आया सामने। चीनी सैनिकों को पीटते दिखे भारतीय सैनिक। रिपब्लिक भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दबंग झड़प पर चीन को जवाब देगी इंडियन एयरफोर्स। इसी हफ्ते पूर्वी सेक्टर में युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। 15 दिसंबर को हो सकता है ये अभ्यास। दबंग झड़प के बाद कई जगह तैनात किए गए लड़ाकू विमान। Su-30 लड़ाकू जेट विमान तैनात। पश्चिम बंगाल में हाशिमपुरा में रफाल तैनात। दबंग में मार खाने के बाद चीन पस्त। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5। इंडियन नेवी कर रही थी मॉनिटर। हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हुआ था चीनी जहाज। अरुणाचल के दबंग में LAC पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। तुलुंग बेस कैंप के पास सेना के हेलीपैड और रोड का निर्माण। सैटेलाइट तस्वीरों में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती दिखी। LAC पर दबंग में पिटाई पर बिलबिलाया चीन। भारतीय सेना पर लगाए झूठे आरोप। कहा भारत ने की थी LAC क्रॉस। चीनी सेना के काम में बाधा डाली, लेकिन अब हालात सामान्य। दबंग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा LAC पर चीन के सैनिकों ने की अतिक्रमण की कोशिश। हमारी बहादुर सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया। कांग्रेस ने चीन से लिया था चंदा। मोदी सरकार में 1 इंच जमीन भी कोई नहीं कर पाएगा कब्जा। LAC झड़प पर अरुणाचल CM पेमा खांडू का बयान। ट्वीट कर लिखा ईंट का जवाब लोहे से दे रहे। हमारी सेना बहादुरी से जवाब दे रही है। दबंग झड़प पर उमर अब्दुल्ला ने छेड़ा पाकिस्तान राग। कहा हम पड़ोसियों के साथ नहीं रख पा रहे हैं अच्छे संबंध। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले जब तक पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर नहीं होते भारत में कभी भी शांति नहीं हो सकती। दबंग मसले पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले इंडियन आर्मी है तो हमें पूरा भरोसा है। केंद्र गंभीरता से ले कश्मीर की तरह लेह पर भी बसाए जा रहे हैं गांव। चीन के साथ झड़प पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। बोले भारत को कमजोर समझने वालों को मुंह की खानी पड़ी। भारत और चीन में झड़प के बाद डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। चाइनीज सामान का त्याग करने की मांग की। चीन से झड़प पर कांग्रेस की सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई विपक्ष की बैठक। संसद कक्ष में मीटिंग होगी। G20 समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में मंथन। उपराज्यपाल VK सक्सेना मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ करेंगे बैठक और अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। बैठक पार्लियामेंट की लाइब्रेरी भवन में मीटिंग होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर मंथन करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। उदयनिधि को मिल सकती है प्रभार। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव का दिल्ली का दौरा। आज भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अमेठी में बगैर अनुमति के जनसभा करने के मामले में पेशी। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई। प्रयागराज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में होनी है बहस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का साजिश करता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। रिटेल कंपनी के निदेशक अमित अरोड़ा की रिमांड आज हो रही है समाप्त। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यूपी के लखनऊ में 15वें हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में CM योगी शामिल रहेंगे। सेना के अपमान में राहुल ने पार कर दी सारी हद। अग्निवीरों पर दिया आपत्तिजनक बयान। कहा 4 साल बाद अग्निवीरों को जूते से मारकर निकालेगी सरकार। राहुल के बयान के बाद सियासी बवाल मचा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर बड़ी बैठक। करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। (2024) को लेकर
नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा सत्ता से बीजेपी को हटाना मेरा लक्ष्य। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार, बोले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी में घात लगा रहे हैं। राजद के साथ वो हमेशा दो लोगों को सटा के दो भाजपा के साथ सटा के रखते हैं, पर भाजपा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे ये अभ्यर्थी, नौकरी का वादा पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पीएम मोदी पर दिया था विवादित बयान। झारखंड कांग्रेस को झटका, विधायक ममता देवी को 5 साल की जेल की सजा, आईपीएल गोलीकांड में पाई गई थी दोषी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 15 मजारों को तोड़ा गया, अवैध जमीन पर बनी थी मजार। क्रिसमस और नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट, 10 जनवरी तक लगाई गई धारा 144। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त बोले, एमपी लैंड के फंड से कराओ भजन कीर्तन, अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के बहराइच में कारागार राज्य मंत्री ने किया जेल का निरीक्षण, कैदियों की सुविधाओं को लेकर जेल प्रशासन को निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर से मिले 2 आईडी के डिफ्यूज, सेना को निशाना बनाने के इरादे से आतंकियों ने किया था प्लान। जालंधर गुरुघर में कुर्सी सोफों पर भड़के अमृतपाल, समर्थकों ने तेजधार हथियारों से तोड़कर आग लगाई। हरियाणा के रेवाड़ी में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नोटिस के बाद की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। यूपी के मैनपुरी में सपा समर्थकों की दबंगई, बीजेपी को वोट देने की वजह से शख्स को पीटा, बचाने गई पत्नी को भी मारी गोली। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने के मामले में एफआईआर दर्ज, कैंपस के अंदर छात्रों ने मनाया काला दिवस। यूपी के बरेली में बेजुबान के साथ बर्बरता, शराब के नशे में 2 युवकों ने कुत्ते के बच्चे के साथ बर्बरता की, काट कर बेरहमी से पीटा। यूपी के एटा में बेकाबू होकर पलटा टैंकर, सड़क पर धू कर जला टैंकर, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई, कार सवार की हालत गंभीर, घटना का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के गोंडा में घर में आग लगने से मचा हड़कंप, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। यूपी के कानपुर में पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत, मामले में कार्रवाई, शिवली थाना प्रभारी समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, एफआईआर, जिला अस्पताल के डॉक्टर नाम भी शामिल। और उधर कानपुर के शिवली थाना में पुलिस कस्टडी में हुई थी व्यापारी बलवंत सिंह की मौत। व्यापारी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल, लॉकअप में पिटाई का आरोप लगाया। कानपुर में शव का फिर से कराया गया पोस्टमार्टम, 3 डॉक्टरों की टीम करेगी शव का परीक्षण, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर भी गंभीर आरोप, परिजनों ने लगाए गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप, कहा 12 दिसंबर की रात हुई मौत को रिपोर्ट में 11 दिसंबर दर्शाया। लखनऊ के गुंडबा में ज्वेलर्स से लाखों की लूट, ज्वेलरी और नकदी की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम दंगे के 12 साल बाद सजा का ऐलान, 38 में 35 दोषियों को 5-5 साल की सजा, 2 की पहले ही हो चुकी है मौत, 1 बरी। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले छात्र की 13 दिन बाद मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। यूपी की बदायूं पुलिस को मिली सफलता, 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया, आरोपियों से अवैध असलहा और नकदी बरामद। यूपी के रायबरेली में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर अलर्ट, पुलिसकर्मियों ने निकाली पैदल मार्च, एसपी के नेतृत्व में निकाली गई मार्च। यूपी के बहराइच में रेप के आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई से पहले मुनादी, वारदात के बाद से फरार है आरोपी मौलान।
यूपी के बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार को 2 लोगों की उसके मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के बहराइच में रेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के गाजियाबाद में तमंचा दिखाकर महिला की लूटी चेन, पास खड़े लड़के से मोबाइल छीनने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंदौर में नगर निगम टीम के कर्मचारी को युवती ने पीटा, खजूरी बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, वीडियो वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर राम बहादुर की करीब 42 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नरकंकाल मिलने से सनसनी, पास के पेड़ पर लटका मिला संदिग्ध गमछा, पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजे। यूपी के गोंडा में जेल में कैदी की मौत से हड़कंप मचा, कल पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में नाबालिग लड़की का कुएं में शव मिलने से हड़कंप मचा, 4 दिन से लापता थी लड़की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संबलकोट में पेशी पर आई महिला ने मचाया उत्पात, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। यूपी के महोबा में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में जमीन विवाद में बेटे ने पिता को मारी गोली, पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से हथियार बरामद। गाजीपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हेरोइन बरामद, पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही हेरोइन। हरियाणा के पलवल में महिला से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से हथियार जब्त। यूपी के मऊ में बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को छोड़ा, पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के गाजीपुर में युवक की पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार, स्पूफिंग कॉल के जरिए करते थे ठगी। नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू, कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे 500 रुपए, रजिस्ट्रेशन जरूरी, प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने 1 साल में बनाए रिकॉर्ड, 100 करोड़ का चढ़ावा, मंदिर की देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च हुए 200 करोड़ रुपए। यूपी के गाजीपुर में वंदे रक्षकों का धरना प्रदर्शन, जेल अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के शामली में किसान यूनियन का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की मांग की। यूपी में यूरिया खाद की काला बाजारी, जिला प्रशासन नहीं उठा रहा कदम, किसान हो रहे हैं परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों का बिजली घर पर प्रदर्शन, खेत में लगे मीटरों को उखाड़ा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, एमएलए नीलकंठ तिवारी ने किया हवन पूजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया फ्रांस, पेरिस में 1 बिलियन यूरो की मदद करने का ऐलान किया। पेरिस में हुए व्यापारियों की बैठक में यूक्रेन की मदद पर बनी सहमति, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा अप्रैल से पहले सहायता राशि यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद। यूक्रेन के कीव में रूसी हमले के बाद तबाही से अब तक नहीं उभरे हैं नागरिक, बोरोडाइंका टाउन सेंटर में इमारतों का फिर से कराया जा रहा है रिपेयरिंग। और उधर यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन संघ ने बढ़ाया हाथ, 18 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने का ऐलान किया, पावर संकट से मदद मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार, रूसी हमले के बाद से पावर संकट से जूझ रहा है यूक्रेन। इंडोनेशिया के बाली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेला के खिलाफ प्रदर्शन तेज, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। उत्तरी अमेरिका के कोलोराडो भीषण बर्फबारी वहां पर देखने को मिली, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की। अमेरिका न्यूयॉर्क में वेयर हाउस में लगे भीषण आग, आग की लपटों में लिया विकराल रूप, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। ईरान के तेहरान में प्रदूषण की वजह से हवा जहरीली हुई, स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को भी बंद किया गया।
चीन ने अपने नागरिकों से अफगानिस्तान छोड़ने की अपील की है। काबुल में चीनी होटल पर हमले के बाद नागरिकों से देश छोड़ने की अपील की है। चीन में लोगों के भारी विरोध के बाद कोविड नियम में ढील, पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने किया था विरोध। छूट मिलने से लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बारिश और शीतलहर को लेकर अलर्ट। कई इलाकों में यातायात सेवा प्रभावित। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की इजाजत। न्यूजीलैंड में युवाओं की सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध। तंबाकू के खिलाफ कानून पास। 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने का रखा गया लक्ष्य। इंडोनेशिया के बाली में जल संकट गहराया। पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी प्रभावित।